तो कैसे हैं आप सब? आशा ही आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठीक है, चलिए त्रिकोणमिति का परिचय का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्या? ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, देखिए इस चैप्टर से तीन ही टाइप के क्वेश्चन संभव हो सकता है। ठीक है, या तो पहला हो गया इसका फाइंडिंग रेशियो वाला। पहला इसका फॉर्म हो जाएगा फाइंडिंग रेशियो। हिंदी पढ़ा रहे, ठीक है, फाइंडिंग रेशियो। अब रेशियो क्या होता है? जैसे आपको दे देगा साइन का वैल्यू दे दिया है, आपसे कॉस पूछ देगा, टेन पूछ देगा, बस इसी को बोलते हैं रेशियो। बस इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा पहला। और दूसरा पूछ सकता है आपसे इवैल्यूएट वाला। दूसरा पूछेगा इवैल्यूट। बस इवैल्यूट कहने का मतलब आपको दे देगा टू साइन ए बराबर कॉस थीटा, इतना कुछ को समथिंग देगा। ठीक है, आप बोलेगा कि इसको इवैल्यूएट करें। ठीक है, आपको दे देगा, हम बता रहे कैसे फॉर्म में होता है। ठीक है, और तीसरा यही संभव है कि फॉर्मूला बेस्ड आएगा, यानी कि आइडेंटिटीज बेस्ड, मतलब फॉर्मूला बेस्ड ही आएगा और कोई इसमें संभव नहीं है। ठीक है, पहला संभव क्या हो जाएगा कि फाइंडिंग रेशियो पूछेगा। रेशियो बोले तो कुछ आपको दे देगा साइन ए बराबर इतना, तो कॉस का मान लिया, टेन का मान निकालिए। ठीक है, फाइंडिंग रेशियो हो जाएगा। सेकंड आ जाएगा इवैल्यूएट। आपको बहुत लंबा चौड़ा सा इवैल्यूएट लिख देगा, साइन थीटा इतना है तो कॉस थीटा बराबर लिख देगा। आपको एक कुछ गिवन दे देगा कि टेन थीटा बराबर इतना है, और इतना बस आपको उसका आइडेंटिटीज निकाल ही कि उसके बाद ही आप उसमें सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, और तीसरा आ जाएगा आइडेंटिटी बेस्ड। जैसे आपने कोई फार्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है, उस फार्मूला पे बेस्ड आपको क्वेश्चन दे देगा। बस तीन ही तरह की इसमें संभव है, बाकी कोई इसमें क्वेश्चन पूछ नहीं सकता। ठीक है, अगर आप ये जो तीनों तरीके है ना, ये अगर आपको आता है पूरा अच्छी तरह से, तो इस चैप्टर से तो आपका कोई दिक्कत वाला ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा क्या होगा, यदि इफ यदि टेन थीटा बराबर इतना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात है। हमने बताया नहीं, अगर फाइंडिंग रेशियो बोलेगा तो कुछ इसी प्रकार का है। ठीक है, और कोई टफ नहीं आता इसमें, बस कोई एक दे देगा, बाकी से पूछ देगा। हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, हमने आपको एक ट्रिक बताया था। हाँ चलिए, हमने एक ट्रिक बताया था आपको, लाल कप का, ये बताया था आपको लाल कप का। अब ये क्या होता है, तो आप ऊपर से काउंट कीजिए, ऊपर से ये क्या हो जाएगा, इसको साइन बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। सबको अरेंज करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा, टेन होगा। सबको एक लाइन से लिखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये कॉस टेन। तो आप देख पा रहे हैं जो साइन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। और कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। और टेन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और नहीं लंब बटे आधार। बस हो गया फार्मूला। और क्या, आपको देखिए बहुत फार्मूला याद भी नहीं करना पड़ता है। ठीक है, हम बहुत सारे ट्रिक ही बता देंगे, आप पूरा याद कर लीजिए। अब कोई कहेगा ये तो खाली साइन है कॉस टेन के है, बाकी कहाँ है? अरे तो भाई साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, यानी कोसेक होता है, कोसेक साइन का उल्टा। बस इसको भी उलट दिया, यानी कि कोसेक फार्मूला क्या आ जाएगा, कर्ण ऊपर चल जाएगा और लंब नीचे। बस कर्ण मतलब सिंपल सा, सबको इसे कर देना है। बहुत सिंपल सा बोले हम, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल हम फार्मूला आते हैं। ठीक है, अगर आप सही से इसको अप्लाई कीजिएगा बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ टेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे में आधार। ठीक है, और हमें दिया हुआ है, गिवन दिया है, ऊपर लिख दीजिएगा ना गिवन ऐसे। ठीक है, गिवन दिया हुआ है टेन थीटा बराबर वन। देखिए कुछ नहीं तो वन नीचे ही मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? यानी कि सीधी समझ, इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें लंब दे दिया है, देखिए वन, और आधार भी दिया है वन, दिया है। आप लिखिए यहाँ पर, और ऊपर लिखिए ना कंपेयरिंग करने पर। ठीक है, तो लंब बराबर हो जाएगा वन, और आधार बराबर भी क्या हो जाएगा, वन ही हो जाएगा। ठीक है, जितना बात समझ में है। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लेकिन देखिए हमें कर तो नहीं पता ना कर्ण, लेकिन इसलिए पहले इसको पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। फर्स्ट बहुत ठंड है, ठीक है, इसलिए वैसे लिखा नहीं रहे। तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे यहाँ पर। आपको पता है समकोण त्रिभुज में सिर्फ लगता है। ठीक है, जो थीटा के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, ये सभी को पता है। और आप जिस एंगल से ले रहे हैं ना, उस हिसाब से लंब होता है। जैसे हमने, चलिए इसका नाम दे दे रहे हैं ए, और इसका बी हो गया, ये सी हो गया। आप जिस एंगल से ले रहे हैं, जिस एंगल, जैसे मान लीजिए हम एंगल ए से ले रहे हैं ना, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका सामने वाला कर्ण होगा। ठीक है, इसके सामने हो जाएगा, नहीं इसके सामने क्या हो जाएगा, लंब होगा, लंब बोल गया। ठीक है, कर्ण और लंब तो हमने छाट लिया, बस बच गया नीचे आधा। ये आपको अगर छाटने आता है तो बहुत आसान है। ठीक है,
क्या किया हमने, जो थीटा के सामने उसको बोलेंगे कर्न। हमने जो एंगल, जैसे हमने एंगल ए लिया तो इसका जस्ट सामने वाला हो जाएगा लंब। अगर आप मान लीजिए आपने ये एंगल लिया, ठीक है, तो इसका सामने वाला यहाँ पर लंब होता है, ठीक है। फिलहाल तो हमने इसमें लिए है, इसी पे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हमें दिया हुआ है क्या, लंब दिया है, यहाँ पर लंब 1 दिया हुआ है और आधार भी दिया है 1। क्या फाइंड करना है, कर्ण। तो पाइथागोरस क्या करता है, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो किसके बराबर होता है, लंब के बराबर। लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, पढ़ा दे रहे, ठीक है। अब देख पा रहे हैं हमें कर्ण निकालना है और लंब दिया हुआ है 1 और आधार भी दिया है 1, ठीक है। 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल कर्ण कौन सा हो गया, ये है ना ए सी, डायरेक्ट ए सी लिख देना, ठीक है। हिंदी बहुत बड़ा है लिखने में, ए सी। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ए भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर, जो कि ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट का 2 होगा, बस हो गया। ये देखो क्या ना, नीचे दिख रहेगा, जो नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो एसी का भाग, एसी का वैल्यू कितना हो गया, रूट का 2। बहुत ठंड है, बहुत नहीं बुला रहा है, बहुत, ठीक है, बहुत ज्यादा ठंड है। तो एसी बराबर कितना हो गया, रूट 2, ठीक है। अब उस पर अप्लाई कर देंगे बस, यानी कि देखिए अब हमारे पूरे जितने भी 3 कोण होते हैं, लंब आधार और कर्ण, हमें तीनों का पता चल गया है। अब आसानी से हम लोग साइन और कॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इधर निकालते हैं, इस फॉर्मूला के छोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, अब याद रखिएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, इसको फिलहाल थीटा माना है ना, इसको थीटा माना, ठीक है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, ये देखिए लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसको लिख देना, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है, ये होता है कुछ, ठीक है। अब देखिए हमें लंब अब तो निकाले तुरंत ही, लंब तो दिया था 1 है। अब देखिए कर्ण अभी तुरंत हम निकाले थे, कहाँ गया, ये रहा रूट का 2, बस आंसर हो गया। देखिए इतना आसान है और कुछ नहीं इसमें, हमने बताया ना। अगर आपको अगर आपको ये सिर्फ पूरा करने आ रहा है ना, आप किसी भी चीज को निकाल, जैसे यहाँ पर अगर साइन की जगह पर कौशक देता है वो भी निकाल लेते हैं कि साइन को उल्टा होता है कौशक, ठीक है। अगर यहाँ पर कॉस की जगह पर टेन या फिर कुछ और दे देगा, सेक दे देगा, आप सब चीज निकाल सकते हैं। बस ये ट्रिक याद रखिएगा और ये पाइथागोरस प्रमेय थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, बाकी सब बन जाएगी, ठीक है। चलिए पहला तो निकल गया, सेकंड क्या पूछ रहा था, कॉस थीटा ना। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, ये होता है। देखिए आधार ऊपर 1 दिया था और कर्ण अभी निकाले रूट का 2, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। अगर आपसे मान लीजिए पूछ भी लेता कि इसमें सेक बताइए, सेक बताइए, ठीक है। आप थोड़ा सोचिए सेक किसका उल्टा होता है, सोचिए। हमने बताया साइन को उल्टा होता है कॉसेक, कॉस को होता है उल्टा सेक थीटा, यानी कि अगर हम कॉस निकाल दें इसका जस्ट अपोजिट करके सेक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या हो जाएगा, बस इसको उलट देंगे, यानी कि ऊपर हो जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कॉस थीटा का फॉर्मूला। अगर आपसे पूछे तो हम, ठीक है ना, अपने से कहते रहे कैसे लिखना है, ठीक है। तो आधार बस इसको उलट देना है, रूट का 2 ऊपर आ जाएगा, नीचे 1 हो गया, और कुछ नहीं। बस ऐसे आपको सबको उलट देना हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछ देता टेन को उल्टा क्या होता है, कॉट होता है ना, कॉट पूछे बस इसको उलट दीजिएगा, हो गया, सिंपल। ऐसे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए मैं, और भी मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए उसको दिखाते हैं एक बार, बाकी साफ कर दे रहे हैं। चलिए देखिए तीसरा फॉर्म ये आएगा कि आपको बोल देगा इवैल्यूएशन करने के, यानी कि उसका मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है। तो आपने एक टेबल पढ़ा होगा, ठीक है। आपने एक टेबल पढ़ा होगा कि साइन 30 कितना होता है, साइन 0 डिग्री कितना होता है, साइन 45 का कितना होता है, साइन 60 का कितना होता है, साइन 90 का होता है। वो आपने एक पूरा टेबल पढ़ा होगा, आपको अगर वो याद है बस हो गया, कुछ नहीं इसमें। 2 नंबर में शायद आया था, ठीक है। तो देखिए टेबल आपको अगर नहीं याद है तो हम उसका एक ट्रिक भी बहुत अच्छा बनाए हैं, ठीक है। उसको अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। चल देखिए आपको पता होगा साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, नहीं याद है, क्या कीजिए पहले वो जो टेबल था उसको पहले रटिए कि हाँ कहाँ कहाँ क्या था। अगर आपको अभी ट्रिक नहीं पता है रट ही सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको ट्रिक अप्लाई करवा देंगे तब आप ऐसी हाँ रट दीजिए, ठीक है। अभी फिलहाल तो बता दे रहे हैं कि साइन 30 कितना वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ठीक है। बस आपको याद करना है अभी फिलहाल के लिए, बाकी तो इसका हम ट्रिक लाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और cos 45 डिग्री का भी क्या होता है, इसमें सेम ही होता है, ठीक है, दोनों सेम सेम होता है। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। तो कितना होता है इसका साइन 45 डिग्री, तो 1/√2, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। 1/√2 माइनस का 1/√2, ठीक है, हो जाएगा क्या, जो कि 0 के इक्वल आएगा।
नहीं सॉरी, 0 नहीं, 1 के इक्वल है, जो कि 1 है। कैसे? यहाँ पर अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं। नीचे सेम सेम है यानी सेम उतर जाएगा रूट का 2, ठीक है। और ऊपर आप देख पा रहे होंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस का 1 जो कि 0 समथिंग, नीचे यानी क्या हो जाएगा 0, सॉरी 0 आएगा, ठीक है। बस आंसर कुछ नहीं है, बस हमने बताया ना, बहुत इजी है। 2 नंबर में पूछेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा, 2 नंबर या फिर 1 नंबर में पूछेगा। अगर आपको टेबल याद है ढंग से तो सब बन जाएगा, ठीक है। दिख रहा है ना? ये चलिए दिख रहा है। नीचे लिखा हुआ है sec स्क्वायर 30 की वैल्यू कितना होता है, तो हम अभी फिलहाल तो बता दे रहे हैं कितना होता है। sec थीटा का वैल्यू कितना होता है, sec 30 है, थीटा लिख दिया। sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 अपॉन का रूट 3 होता है। ये कैसे होता है? अगर आपको cos का वैल्यू पता है, cos 30 कितना होता है, कितना होता है, तो √3/2 होता है। तो cos को उल्टा होता है sec, तो इसको उलट दीजिए, cos का वैल्यू तो ऊपर ऊपर √3 था ना, तो फिर नीचे हो जाएगा 2 ऊपर, ठीक है। ऐसे tan 60 का कितना होता है, तो हम अभी फिलहाल तो लिख दे रहे हैं ना आपको। tan 60 का जो वैल्यू होता है √3 होता है, बस। ये दो चीज आप याद रखिए। अब इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर दिया नहीं कि 2/3 √3 का क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे। फिर देखिए माइनस का चिन्ह है, इसका भी स्क्वायर बोला यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4, और आपको पता है √3 और जो स्क्वायर है दोनों आपस में लड़ के मर जाएंगे, सिर्फ 3 बचेगा, और माइनस का यहाँ पर 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ठीक है। नीचे एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऊपर 4, और 1 टेबल में 3 बार में, तो इसलिए ऊपर 3 से गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 9, और ऊपर माइनस का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, नीचे 3 होगा, बस हो गया आंसर। हाँ माइनस में भी आएगा, ठीक है, कि एंगल आपको पता है नेगेटिव में भी होता है, ठीक, अगर आप पढ़े हो तो। बस ऐसे बनता है। चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देख लीजिए इतना एक बार, इसमें एक और टाइप का आता है, उसको देखा जाएगा। अगर देखिए इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन आता है, ये थोड़ा सा देखने आपको लग रहा है डरावना है, लग रहा है डरावना, कोई इतना बड़का डरावना है, कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनेगा बता रहा है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा 4 tan θ = 3, पूरा एकदम डरा रहा है क्वेश्चन से, एकदम आपको डरना नहीं, ठीक है। और दिया है तो 4 sin θ माइनस cos θ प्लस का 1, 4 sin θ प्लस का cos θ प्लस का 1 का मान याद करें। बहुत डरा रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत डरा रहा है, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखिए हमें गिवन क्या दिया, हमें क्या सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। हमें दिया क्या कि 4 tan θ = 3 है, यहाँ से tan θ क्या हो जाएगा, ऊपर 3 और नीचे 4, कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। चलिए इस टाइप का होगा। अब देखिए आपको पता है tan θ क्या होगा, 3/4 दिया होगा, काहे कि जो 3 उधर जाएगा इधर आएगा ना भाई, सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, साइन और कॉस पूछ रहा है ना, तो ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे, क्या करेंगे पहले, जो चीज में कहीं देखिए साइन का फार्मूला क्या होता है, अगर हम फार्मूला के हिसाब से देखें यहाँ ट्रिक के हिसाब से, तो लाल का ये होता है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है ऊपर से देखेंगे, ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, फिर से लिखिए देने, चलिए ये होता है साइन थीटा, जी होता है कॉस थीटा, और ये होता है टेन थीटा, ये होता है। तो अगर हम साइन के फॉर्मूला हिसाब से चले तो क्या हो गया, लंब बटे कर्ण है, जो कि अगर हम टेन का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, तो आप कंपेयर करेंगे तो लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है साइन के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और इसका इसमें से दिया क्या है, लंब बटे आधार, कर्ण तो नहीं दिया है ना, तो कर्ण पहले फाइंड करेंगे किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से। सब लिख लीजिए, कंपेयर करें पूरा सवाल है, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। ये क्या कहता है, कोई अगर राइट एंगल ट्रायंगल यानी कोई समकोण त्रिभुज है, उसका जो 90 जहां बन रहा है, ठीक है, इसको ए मानते हैं, इसको बी और इसको सी। जो 90 के सामने वो क्या होता है, कर्व, डायरेक्ट के लिख रहे हैं, ठीक है। और करीब चलिए मान लीजिए किसको एंगल माने, चलिए उस समय हमने यहाँ माना था ना, चलिए अब यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या ये थीटा है, देखिए सब थीटा फॉर्म में देखिए, दिख रहा है ना। तो जब ये थीटा, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ठीक है, डायरेक्ट ए लिखते हैं, ठीक है, एल हो गया और ये ए हो गया, ये हो जाएगा सब चीज। तो देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, एल दिया और ए दिया हुआ है, एल कहाँ है, ए रहा, 3 दिया यानी कि लंब दिया है, और आधार दिया है 4। हमसे पूछ क्या रहा, पहले कर निकालेंगे, ऐसे पूछ तो रहा हमें ये ना, लेकिन हमको करना चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, नीचे कर्ण आ रहा है ना, तो उसको निकालेंगे।
ये क्या कहता है कि अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करें तो किसके बराबर आता है? लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर के बराबर ये होता है। अब देखिए यहाँ कर्ण नहीं दिया है, कौन सा कर्ण है? एसी वाला है, ठीक है, एसी लिख दे, एसी का स्क्वायर। अब देखिए लंब, ये लंब ना क्या दिया है? 3 का स्क्वायर, आधार ये 4, तो 4 का स्क्वायर। नीचे से फिलहाल तो नहीं दिखेगा, यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा? AC का अगर हम स्क्वायर करें तो किसके बराबर आ जाएगा? तो 9 प्लस का 16, ये कुछ आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 और 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर में जोड़ेंगे तो 25, और इस पर अगर रूट चढ़ाएंगे तो AC बराबर रूट का 25, जो कि 5 के बराबर आता है। ठीक है, हमें देखिए कर्व मिल गया 5। ठीक है, चलिए हमसे देखिए दो चीज में है, साइन और कॉस है ना, पहले साइन कॉस निकाल लेते हैं एक जगह। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा बराबर, यहाँ देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब दिया है कितना? ये रहा लंब, ये रहा 3, लेकिन 3, और कर्ण देखिए 5 अभी निकाले हैं, ये रहा 5। ठीक है, ऐसे ही कॉस का भी निकाल लेते हैं ना। कॉस थीटा क्या होता है? ये देखिए आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण ये होता है ना भाई। तो आधार दिया हुआ कितना, देखिए 4 है, और कर्ण अभी निकाले 5, इतना आपको पूरा करने आ जाएगा। दिख रहा है ना अच्छा से? रुक गया नहीं, ठीक है। अगर आप इतना पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, तो हमसे बस इसको पहले यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, उतारते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा इसका 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस का 1, और नीचे लिखा हुआ है क्या? 4 साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1। और इसको थोड़ा सा कुछ सॉल्व कीजिए तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं कर रहे हैं हम, चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? आपको दिख रहा होगा ये 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, काटेंगे तब अगर फिलहाल आपको मन है तो। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो अभी नहीं काटते हैं। चलिए इसमें देखते हैं क्या होता है। यहाँ दिख रहा होगा 4 तो सेम रहेगा, 4 इंटू साइन के वैल्यू में निकाले हैं क्या? 3/5। ठीक है, माइनस का कॉस का निकाले हैं क्या? 4/5, और फिर प्लस का 1 है, नीचे हो जाएगा। यहाँ से 4 इंटू 3/5, क्योंकि देखिए साइन या थीटा है ना, साइन के वैल्यू निकाले थे 3/5, और प्लस का कॉस का निकाले थे 4/5। ठीक है, और प्लस का 1 हो जाएगा। अब सबको एलसीएम लेंगे, चलिए 4 को 4 काट लीजिए, ठीक है, फालतू भाड़ा जाएगा। ठीक है, अब देखिए आ जाए यहाँ से, ऊपर दिख रहा होगा 3/5 है, माइनस का, और सबका अगर हम एलसीएम निकालें तो क्या हो जाएगा? देखिए तो 3 माइनस का 5, और इधर हो जाएगा 4/5 प्लस का 1/1, अपने से 1 माना है। ठीक है, देखिए यहाँ सिर्फ 1 था तो 1 अपने से मानेंगे। ठीक है, नीचे ऐसे भी लिखेंगे 3/5 प्लस का 4/5 प्लस का 1, नीचे भी 1। थोड़ा सा तिरछा लिखा है, बहुत ठंड है। चलिए एलसीएम निकाले कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सबके एलसीएम निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक है, 5 के में 5 आता है, 1 बार ऊपर 1 से गुना करेंगे 3 सेम रहेगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस का चिन्ह है, ये भी सेम रहेगा 4, बस इसमें चेंज क्या होगा? ये वाला, क्योंकि 1 के टेबल में 5 आता है 5 बार में, तो ऊपर 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम भी नहीं आता है तो भी सिखा देंगे। सबके एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 5। ठीक है, अब देख 5 के टेबल में 5 आता है 1 बार में, तो ऊपर 1 से गुना करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, फिर प्लस का, फिर इसमें भी 4 सेम हो जाएगा। बस चेंज क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्यों? क्योंकि देखिए 1 के टेबल में 5 आता है 5 बार में, ऊपर 5 से गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक, दिख रहा नीचे वाला तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ दिख रहा है अगर हम 3 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और -1 को अगर हम 5 से घटाएंगे तो 4 होगा। ठीक है, इसमें देखिए 4 3 7 और 7 5 13, बस हो गया आंसर। ये आ सकता है 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में। ठीक है, दिख रहा है ना? चलिए, तो देखिए बहुत कुछ ना आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, हमने क्या किया, पहले इसका गिवन चीज देखा। गिवन आपको दिया था 4 tan थीटा बराबर 3, हमने क्या किया, इसका 4 को उधर भेजा, और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 3/4 हो गया ये वाला। अब देखिए हमें यहाँ पर दिख रहा होगा साइन था, साइन था, तो हमें क्या पहले साइन के वैल्यू निकालना था। उसको निकालने से पहले इसका फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण, जो कि हमें कर नहीं दिया था। क्यों? अगर हम इस tan थीटा से कंपेयर करेंगे तो हमें सिर्फ लंब और आधार ही दिया था। ठीक है,
कर नहीं दिया तो इसके वजह से हम लोग पहले पाइथागोरस पढ़ने लगा है। और देखिए थीटा हमने यहाँ माना है, फिर आपने यहाँ मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे में आएगा। ठीक है, बस ये फिक्स रहेगा, जो 90 के सामने होता है वो कर्ण होता है। ठीक, उसको पूरा सॉल्व किया ना, देखिए मेरा कर्ण आया था 5। ठीक है, तो इससे पहले हमने साइन निकाली। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर, और ऊपर 3 नीचे 5। ऐसी cos थीटा का होता है आधार बटे कर, ऊपर 4 नीचे 5। बस ऐसे कर इसको सॉल्व कर दी, बस और कुछ नहीं। हाँ, 4 से 4 अगर आपको नहीं पता रहा कैसे कटेगा तो 4 से ऐसे इस 4 के यहाँ छोड़ दीजिएगा, सब लास्ट में भी सॉल्व कीजिएगा, होता नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखिए, तीसरा मेरा फॉर्म आता है आइडेंटिटीज बेस्ड। मतलब आपको जो हमने बताया ना कि आपको कोई फार्मूला लिखवाया गया हो, ठीक है, फिलहाल तो अभी हम नहीं पढ़ाए फार्मूला वगैरह, हाँ, लेकिन जल्द उसका पूरा पढ़ा के हम लेक्चर पूरा डाल देंगे। ठीक है, आपने कुछ फार्मूला पढ़ा होगा, एकदम साइड में लिख दे रहा है फार्मूला। अभी फिलहाल इसमें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसके बाद जो हम क्वेश्चन करवाएंगे उसमें फार्मूला यूज होगा। ठीक है, अब सुनिए, इसमें पहले इसको कर ले तो उसके बाद फार्मूला लिखवा देंगे साइड में, लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें यानी प्रूफ करें। क्या लिखा हुआ है, 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 होता है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब गिवन बात है, क्या दिया हुआ है, यदि एक समकोण त्रिभुज में tan a बराबर 1 है। ठीक है, अब देखिए हमें tan a बराबर 1 दिया है, हमसे देखिए अगर साइन और कॉस निकालेंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा कि 1 आएगा कितना आएगा। ठीक है, चलिए पहले तो सबसे पहले गिवन पाते हैं हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। हमें गिवन दिया हुआ है tan a बराबर 1। ठीक है, और समकोण त्रिभुज है, पहले त्रिभुज छाप लेते हैं समकोण वाली। ये है, यहाँ पर 90 है, यहाँ हो जाएगा कर्ण, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं और इसको c मान लेते हैं। ठीक है, चलिए एंगल किसको ले ले, हाँ यहाँ देखिए फिलहाल तो a दिया है ना, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लंब सामने वाला, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, सबको शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, k से होता है कर्ण, l से होता है लंब, a से होता है आधार। ठीक, चलिए देखिए, तो अगर हम यहाँ पर 1 दिया तो नीचे 1 भी हो सकता है, क्या दिक्कत है, यानी कि अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से देखें, लाल कक्का में, लाल कक्का में बहुत आसान देखिए फॉर्मूला है, क्या है, लाल कक्का। ठीक है, काला जो जीरा होता है उसका फॉर्म में होता है लाल कक्का। ठीक है, उसमें लिखा होता है शायद, देखने में ये जो दिख रहा है, ये इसको बोलेंगे साइन, ये हो जाएगा कॉस, ये हो जाएगा टेन, ये कुछ होगा, होगा ना। चलिए इसमें देखिए, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार। तो टेन का क्या होता है, वहां देखिए लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसको कंपेयर करेंगे, आप लिखिए पूरा कंपेयर करने पर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है लंब दिया है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और आधार भी दिया है 1, इसको सॉल्व करेंगे कर्ण। आखिर भाई साइन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए तो यहाँ लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हमें कर्ण चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो पहले कर्ण निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अब सुनिए ये क्या होता है, हम अगर कर्ण का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अगर हम कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर होता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। इतना ठंड लग रहा है, हम क्या बताएं, नीचे चप्पल भी नहीं पहने, बहुत ठंड लग रहा है बहुत। ठीक है, चलिए कर्ण दिया हमें, फिलहाल तो नहीं दिया कर्ण, एसी वाला कर्ण है, तो एसी वाला कर्ण अभी फिलहाल तो एसी नहीं चालू करेंगे। एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब दिया है, देखिए लंब कहाँ गया, ये रहा, क्या है 1 का स्क्वायर, और आधार भी दिया है 1 का स्क्वायर, यानी कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, रूट का 2 आएगा, डायरेक्ट कर देना। ठीक है, नंबर नहीं लिखेंगे, ए सी बराबर क्या आ गया, रूट का 2। बस फिलहाल अब उसको निकालेंगे। देखिए हमें क्या क्या चाहिए, पहले देखिए हमें चाहिए क्या, साइन चाहिए और कॉस चाहिए। ठीक है, तो पहले साइन कॉस इधर निकाल लेते हैं साइड में, तब इस पर आएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल तो ऐसे नहीं, आप लिखेंगे साइन, साइन ए दिया है ना, थीटा नहीं दिया है, साइन ए बराबर क्या होगा, ये देखिए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब हमें दिया है 1, ठीक है, और कर्ण अभी निकाले हैं रूट का 2, बस हो गया। अब ऐसे निकालेंगे, कॉस है ना, देखिए कॉस भी चाहिए हमें, कॉस ए, ये क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब दिख रहा होगा आधार अभी देखिए कहाँ गया, ये रहा 1 है, और कर्ण अभी भी निकाले हैं ताजा ताजा, रूट का 2, समझे, मतलब ठंडा भी नहीं हुआ होगा, रूट का 2 है। ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो सकता है, काहे कि देखिए बहुत ठंड है, बुला नहीं रहा है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा साउंड कम आएगा, देखिए कम तो नहीं आना चाहिए। देखिए आगे साइन कॉस हमें निकाल लिया, अब आते इस पर,
इधर लिखिएगा LHL से, ठीक है, हम लोग राइट से ही चल रहे हैं, ठीक है। LHS हम लिमिट पढ़ा दिए क्या भाई। LHS क्या दिया हुआ है, 2 साइन ए इंटू में कॉस ए, ये दिया हमें, देखिए इधर के साइड में ये लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में। अब देखिए हम अभी भी निकालेंगे 2, हाँ साइन की वैल्यू क्या होता है 1/√2, इंटू में अभी कॉस का भी निकाले, वही सेम सेम आया 1/√2। इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, देखिए तो नीचे 2 होगा, कहीं देखिए रूट के अंदर जो जो सेम सेम अगर 2 से गुना करें, मतलब अगर देखिए यहाँ रूट चढ़ा हुआ है, यहाँ पर कोई भी सेम चीज है और उसको अगर सेम चीज से गुना करेंगे तो सिर्फ सेम चीज वाला बचता है, ठीक है। ये भी आता होगा तो ऊपर देखिए सब 2 से गुना तो ऊपर सिर्फ 2 बचेगा, नीचे भी 2 होगा, काट फेंक देगा तो 1 हो जाएगा, और किसके बराबर गया तो RHS के बराबर हो गया, बस हो गया प्रूफ। प्रूफ ठीक है, बस सिर्फ लिखिएगा, हमने इंग्लिश लिख दी है, बस हो गया। ये भी बहुत आसान है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ट है, जो आपको फॉर्मूला पढ़ेंगे। चलिए देखिए हमने आपको बताया ना, जो तीसरा टाइप होता है क्या, आइडेंटिटी बेस्ड होता है, ठीक है। आपको जो फार्मूला है वो कि आपको याद करना पड़ेगा। देखिए हमने कुछ फार्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। जाइए अगर आप पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री तो आपको पता होगा, जाहिर सी बात है भाई, सब फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है। हम बस इसे लिख दिए हैं, आपको अगर याद रहे, ठीक है। यहाँ पहले लिखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। ये आपको हम पूरा प्रूफ बताएंगे कहाँ से फार्मूला है, ठीक है। और हम जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 2 डाल दिए, ठीक है, लेक्चर 3 में शायद इससे कुछ बारे में पढ़ना है तो उसको पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद ये सब पूरा फॉर्मूला पढ़ाएंगे। फिलहाल तो आप सिर्फ अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बस समझिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। बस अभी समझिए कि फॉर्मूला होता है, ठीक। चलिए इस पर आते हैं क्वेश्चन में। हमें दिया हुआ है सिद्ध करें यानी प्रूफ करें, क्या सिद्ध करें साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 है दिया गया है, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस के पावर 4 ए का मान ज्ञात करें। बाहर रे बाहर बहुत डर लग रहा है, कैसे देखिए कॉस के पावर 4 इसमें स्क्वायर है, इधर कुछ कुछ लिखा है, बस जो गिवन दिया पहले उस पर आप यहाँ सेट करेंगे सॉल्यूशन। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस का साइन स्क्वायर ए जो कि किसके बराबर 1 है, ये आपको गिवन दिया हुआ है। अब थोड़ा समझिए, अगर हम इस साइन को उधर भेज दे तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दे क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से हो जाएगा साइन ए बराबर में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब कुछ फार्मूला लग रहा है, देखिए तो नहीं लग रहा है ना, चलिए हम बता दें कहाँ लग रहा है। अगर इस फार्मूला को इधर देखिए, इस फार्मूला को अगर हम इस साइन को उधर भेज दें, क्या करें उस साइन को उधर भेज दें, यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होगा, देखिए तो होगा वहां, देखो उसको उधर भेज दे तो बस देखिए तो ये किसके बराबर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कोई थीटा नहीं ना सब ए में है ना, तो ए होगा, बस इतना कर लीजिएगा, ठीक। अब देखिए जहां जहां साइन है वहां क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर ए, और जहां जहां कॉस स्क्वायर है वहां साइन ए लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस पर आते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब प्रूफ क्या करना है, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस का पावर 4 ए, ठीक है। आप इधर लिखिएगा चूंकि साइन ए किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है। इधर लिख लीजिएगा साइड में, इसको अप्लाई करते हैं। देखिए जहां जहां कॉस स्क्वायर वहां इसको साइन लिख सकते हैं, इसको तो लिखेंगे साइन ना, तो साइन हो जाएगा ए प्लस के स्क्वायर से लिखेंगे कॉस का स्क्वायर ए, और उसका भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, ऐसे भाई लिख सकते हैं ना ऐसे, हाँ चलिए यहाँ से हो जाएगा साइन ए प्लस का ये तो हो जाएगा क्या, ये साइन हो जाएगा, और उस पर स्क्वायर चढ़ा यानी कि साइन स्क्वायर ए, बस हो गया आंसर। बहुत इजी है, बहुत इजी, हमने बताया ना बहुत इजी है, देखिए बस हो गया। और उसमें कुछ करना ही क्या था, देखिए तो बस सिंपल हो जाएगा ऐसे। बहुत आसान से क्वेश्चन आ रहा है, हम बता रहे हैं बहुत आसान आसान आता है इस चैप्टर से, बहुत आसान। बस आपको ये फॉर्मूले उधर कुछ जो टेबल था वो वाला वो सब याद करना चाहिए, ठीक है। और पाइथागोरस में वो सब याद है, चैप्टर खत्म। बस एक लास्ट और क्वेश्चन उसको करवा दे, उसके बाद फिर आपका हो जाएगा क्लास खत्म।
चलिए चलिए देखिए, तो ये भी थोड़ा सा एक डरावना क्वेश्चन है, लेकिन हमको पता है डरना नहीं है, बस ध्यान देना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेक टू ए बराबर कॉस के अंदर ए माइनस 60 डिग्री है तो ए का मान ज्ञात करे, और इधर दिया है फोर ए बराबर न्यून को, ठीक है। अरे बाप, ये तो ये पूछ दिया आप कैसे होगा, बस समझ में ना। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, होता है, ठीक है। अगर यहाँ पर क्या देंगे, क्या कर देंगे, जहां जहां थीटा वहां पर अगर टू लिख देंगे तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, यहाँ टू लिख देंगे यहाँ भी तो क्या दिक्कत है, वह सेम रहेगा। यहाँ नहीं देखिए तो इसके जगह ये लिख सकते हैं, इसके जगह पर बस थीटा आप ए है, फिर देखिए वहां पर ठीक लिख सकते हैं ऐसे। चलिए लिख देते हैं, इसको फिलहाल तो हटा दे रहे हैं अभी। चलिए इस पर ध्यान देते हैं। तो लिखा हुआ सेक टू ए बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस के अंदर 90 डिग्री माइनस का टू ए, लिख सकते हैं ऐसे, लिख सकते हैं। चलिए इस पर अप्लाई करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर ये वाला लिख दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि हो जाएगा कॉस के अंदर 90 माइनस का टू ए बराबर में कॉस ए माइनस का 60 डिग्री। कॉस से कॉस मर जाएगा, अरे बाप रे, कॉस से कॉस मर जाएगा, कैसे हो गया ये, हाँ बस पढ़ा देंगे उसको तो सब समझ आएगा, ठीक है। ऐसा हो जाएगा 90 माइनस का टू ए बराबर में ए माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या होता है, इस पर आइए आप, क्या करते हैं ना, किसको भेजे उधर, चलिए इसको इधर लाते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 90 और प्लस का 60 हो जाएगा, देखिए तो, और बराबर हो जाएगा ए प्लस का 3a, 3a नहीं सॉरी 2, यहाँ टू उधर गया, ठीक है। ये देखिए माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 9 6 15 होता है, यानी कि 150 डिग्री बराबर में 3a, और फिलहाल तो a बराबर क्या हो जाएगा 150 और नीचे आएगा 350 डिग्री, बस आंसर। इसका कोई काम ही नहीं था, पूरे फालतू दिया था, ठीक है। उसे में पता है, देखिए भाई 50 डिग्री उसे भी न्यून को नहीं आया है, ठीक है, 90 से कम ही आया है, बस आंसर। चलिए आज तक क्वेश्चन यहाँ यहीं पर रखते हैं, ठीक है। देखिए ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, इससे बस तीन ही तरह के क्वेश्चन पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। हम क्योंकि हम बता दिए तीन तरह कौन सा होता है, बस इसको बस रख लीजिए, बस खत्म, ठीक है। चलिए आज के लिए रखते हैं, ठीक है, थैंक यू।